नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका बहुत बहुत आपके अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में। और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति R महादेवन की खंडपीठ के माध्यम से यह लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया है। आइए समझते हैं कि मामला क्या था, विवाद क्या था और किन किन लोगों के बीच में यह विवाद था, और एवरीथिंग हम लोग इस चीज़ में समझने वाले हैं कि क्या था ये मामला और क्यों इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के इस चीज़ को प्रस्तुत करना पड़ा, इस केस को प्रस्तुत करना पड़ा। दोस्तों, मामला एक पिटीशन का था, जिसमें एक ट्रांसफ़र पिटीशन दाखिल की गई थी। ट्रांसफ़र पिटीशन नंबर 608 सन 2024 में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें केस को ट्रांसफ़र करने का मामला, यानी कि केस को चंडीगढ़ से कोयम्बटूर न्यायालय में ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी। और यह पिटीशन पे निर्णय देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट प्रस्तुत किया। विवाद क्या था, विवाद समझते हैं। एक कोयम्बटूर में एक फर्म थी, सेंधुर, श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, जिसने ओवरड्राफ्ट की सुविधा कोटक महिंद्रा बैंक से ली थी और समय से कोयम्बटूर में भुगतान न करने की वजह से, समय से भुगतान न कर पाने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक ने चेक बैंक में लगा दिया, जो चेक बाउंस हो गया। और बाउंस होने के बाद चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज हो गई। चेक भी चंडीगढ़ में लगाया गया, बाउंस भी चंडीगढ़ में हुआ और शिकायत भी चंडीगढ़ में दर्ज करा दी गई। इन सब चीज़ों के बाद जो कोयम्बटूर की जो फर्म थी, श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ट्रांसफ़र पिटीशन 608/2024 दाखिल किया। और उन्होंने अपना तर्क ये दिया कि जब लेन देन की प्रक्रिया और चेक देने की प्रक्रिया, विड्रा करने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें कोयम्बटूर में की गई हैं, तो केस को चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज किया जाना यह संभव नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है। और ये एक मतलब हैरान और परेशान करने वाली बात उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया। इसके बदले में जो विपक्षी था, विपक्षी यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने तर्क प्रस्तुत किया कि हमें कानूनी अधिकार है, हम हमारा बैंक जहाँ पे स्थित है उस बैंक में चेक बाउंस हुआ है, तो उसके जुडिक्शन में हमें चेक उसके जुडिक्शन में यानी उसके न्यायालय क्षेत्राधिकार में मुझे शिकायत दर्ज कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और उल्टे सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारे तमाम पेमेंट डिफ़ॉल्ट किए गए हैं। जो पेमेंट इन्हें देने थे वो उस टाइम बाउंडेड जो पेमेंट थे उसे डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। तीसरा, इन्होंने कहा कि केवल अपनी असुविधा के आधार पर, यानी कि यात्रा और भाषाई भेद के कारण जो है यह पिटीशन दाखिल की गई थी। पिटीशन दाखिल करने का आधार था कि भाई हमें भाषा हमारी कोयम्बटूर की है और हम चंडीगढ़ जा करके यदि हम अपना केस लड़ते हैं तो हमें भाषा की दिक्कत होगी, और कोयम्बटूर से चंडीगढ़ एक लंबी दूरी की यात्रा है, जिसे करने में हमें असुविधा हो रही है। दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 142 के सब क्लास 2 और सेक्शन 142A, इन दोनों का महत्व निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बढ़ जाता है जब मामला दूरस्थ होता है, यानी कि चेक देने वाला यानी पेई जो होता है वो कहीं और का है और ड्रावर कहीं और का है। ऐसी स्थिति में इन सेक्शंस का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 के सब क्लास 2 और 142A निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बैंक को पिटीशन शिकायत दर्ज करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरोपी का स्थानांतरण किया जाना। यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है
कि जब हमारा बैंक चंडीगढ़ में है, हमने चेक बैंक में लगाया चंडीगढ़ में और हमने शिकायत दर्ज करा दी चंडीगढ़ में, तो इसे केवल भाषा और यात्रा की असुविधा के आधार पर इसे ट्रांसफ़र किया जाना न्यायोचित है या नहीं है, इसी का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देना था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को, इस ट्रांसफ़र पिटीशन को खारिज कर दिया और एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। वो जजमेंट क्या है, सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के मामलों में क्षेत्राधिकार भुगतानकर्ता के बैंक से होता है, यानी कि जिसने चेक लगाया और जहां चेक बाउंस हुआ उसी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग शिकायत दर्ज की जाएगी, न कि केवल आरोपी के असुविधा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत इसे ट्रांसफ़र करने का न्याय बनता है या इसे ट्रांसफ़र किया जाना न्यायोचित नहीं है। ये लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथ ही योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड 2023 एससीसी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 170 के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि एनआई एक्ट संशोधन 2015 के तहत शिकायत भुगतानकर्ता के बैंक स्थान पर ही दर्ज होनी चाहिए और सेक्शन 142A को इसलिए जोड़ा गया ताकि एक ही आरोपी के द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस के सभी मामलों को एक ही न्यायालय में सुना जा सके। दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 142A और 142 सेक्शन 138 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके तब जबकि पेई और ड्रावर दो अलग अलग जगहों पे रहते हैं और उन दोनों लोगों के निवास स्थान या उन दोनों लोगों के बैंक की जो जगह है उसके बीच की दूरी ज़्यादा हो और उसमें ट्रांसफ़र पिटीशन या ट्रांसफ़र का अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो इस जजमेंट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस जजमेंट के माध्यम से उस ट्रांसफ़र पिटीशन को खारिज करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 142A और 142 भी यही कहता है कि जब हम जहां चेक बाउंस करा रहे हैं, यानी जिस बैंक में चेक बाउंस हो रहा है उस बैंक के जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो भी न्यायालय निर्णित किया जाएगा, जो भी न्यायालय का जुरिडिक्शन बनेगा, उसी न्यायालय में हम शिकायत करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।